एक्शन। शराब घोटाला है क्या? तो मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रखती हूँ, आम आदमी चाहे ताकि समझ सके। दोस्तों, गोदी एंकर्स जितना सवाल विपक्ष के नेताओं से पूछती है, काश उतना ही सवाल मोदी सरकार से भी पूछती तो देश का इतना बेड़ा गर्क तो नहीं होता। खैर, ये वीडियो देख लीजिए, इनकी गोदीगिरी समझ जाएंगे। 1000 गुना का फायदा कारोबारी को हो रहा है। अच्छा, जो शराब बेचने वाला है उसे हर बोतल पर 10 गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मान लीजिए आरके ब्रांड की एक बोतल है 750 ml की। पुरानी नीति के मुताबिक उनको 33 रुपए 35 पैसे का फायदा होता था, लेकिन अब नई नीति पर 363 रुपए का फायदा होता है, जो कि 330 रुपए ज्यादा है। यानी प्रॉफिट ही प्रॉफिट, लगभग 1000 गुना का प्रॉफिट। झूठ है, झूठ है, झूठ है। शराब कारोबारियों को, सेलर्स को हो रहा है, लेकिन सरकार का रेवेन्यू 99% नीचे गिर रहा है। ऐसी क्या आपका मोह है शराब बेचने वालों से? मजा नहीं आ रहा है कि आपने उनको फायदा ही फायदा कर मुझे नहीं मालूम कि ये सारी जानकारी या आंकड़े आपको कहाँ से मिले। जो शराब नीति मौजूदा है, मैं उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, क्योंकि कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 18 साल हो। आपने सुना होगा। हाँ भाई हाँ। आपके ही चैनल पे मैं आया था तो कह रहे थे कि 18 साल उम्र कर दी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है। नोएडा में, जहां हम लोग बैठे हुए स्टूडियो में, इस इलाके में 21 साल है। गुड़गांव चले जाइए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे 21 साल है। दूसरा आरोप लगाते हैं कि 144 करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया। 144 करोड़ रुपए माफ करने की कहानी के पीछे सच क्या है, ये जानना आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, समझिए। वो घोटाला कहते हैं उसको, माफ, सॉरी मैं कह रहा हूँ, वो तो घोटाला कहते हैं कि 144 करोड़ का घोटाला हो गया। दिल्ली में एमसीडी ने 85 करोड़ रुपए टोल वालों का माफ किया। कहने लगे साहब कोरोना में टोल बंद थे तो इसलिए हमारी कमाई नहीं हुई, माफ कीजिए। 85 करोड़ माफ कर दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 100 करोड़ रुपए आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स का माफ किया गया। आउटडोर एडवर्टीजमेंट्स वालों ने कहा भाई लोग घरों से निकले ही नहीं, हमारा एडवर्टीजमेंट किसी ने देखा नहीं। 100 करोड़ उनका माफ किया। 185 करोड़ रुपए एमसीडी ने माफ किया। रेलवे ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। कर्नाटक की सरकार ने तमाम लाइसेंस फीस माफ की। बात तो सही है। तमिलनाडु है, हरियाणा है, और इस पे तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु की हाई कोर्ट का, अब हाई कोर्ट हमने तो बनाया नहीं, हाई कोर्ट हमारे हिसाब से तो चलता नहीं। इसमें साफ तौर पे ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है तमिलनाडु का कि जिस पीरियड में आप लॉकडाउन लगाएंगे उस पीरियड में आप पूरी तरीके से लाइसेंस फीस को माफ करेंगे, पूरी तरीके से लाइसेंस फीस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब आप लॉकडाउन का पीरियड होगा या डीडीएम में, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो टीम बनी थी उसको कौन हेड कर रहा था? एलजी साहब हेड कर रहे थे। लॉकडाउन किसने लगाया था? एलजी साहब ने लगाया था। तो ये कहा गया कि भाई डीडीएमए के जरिए लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के पीरियड में अगर दुकानें बंद रही तो लाइसेंस फीस माफ होनी चाहिए। हाँ जी, तो जो फेक नैरेटिव भाजपाइयों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ बनाया, उसे गोदी मीडिया ने हाथों हाथ ले लिया और विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछने बैठ गई। लेकिन ये बेशर्म गोदी एंकर्स चाहते तो इस नैरेटिव को एक्सपोज भी कर सकते थे, लेकिन ये करेंगे नहीं तो इनकी पार्टी और इनके नेता बहुत नाराज हो जाएंगे। ये लोग अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेंगे। डर इसी बात का है। खैर, संजय सिंह ने इन सारे गोदी एंकरों को एक एक कर इनके सवालों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं। अब एक सवाल ये भी किया जाता है कि बहुत ज्यादा शराब के ठेके हुए, बहुत ज्यादा शराब के ठेके हुए। मैं अंजना जी आपके शो में पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ, पुरानी शराब नीति में 849 ठेके थे, नई शराब नीति में फिर 849 ठेके ही थे। जो एलजी ने क्लॉज लगाया कि नॉन कन्फर्मिंग एरिया में शॉप्स नहीं खुलेंगे, जिसके कारण से दुकानें रह गई कुल 468, और धीरे धीरे करके पहले 849 की जगह 644 खुली, 644 से फिर कम होते होते 468 हो गई, फिर और 300 कुछ के करीब हो गई। इसलिए हम पुरानी पॉलिसी पे गए। समझ रहे हो ना? सिंपल शब्दों में समझाइए ना संजय कि आप कह रहे हैं कि हुआ है पर ये घोटाला नहीं हुआ है, ये नियम कानून के हिसाब से हुआ है। जी नहीं, घोटाला तो 99% नुकसान सरकार झेल रही है। कुछ भी कैसे झेल रही? किसने आपको बता दिया? मैं वो जानना चाहता हूँ कि 99% नुकसान कहाँ हुआ, कैसे हो गया 99%? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एक बात जो आप लोगों की तरफ से की जा रही है जिसका कोई सबूत ही देने को तैयार नहीं है, वो है हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, आप पूछ रही हैं कि सीरियल किलर जो है, हाँ। सीरियल ऑफेंडर जो है, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। श्वेता जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर सरकार तोड़फोड़ करके गिरा ली, क्या कह रहे थे ये? शिंदे कौन है, मैं जानता ही नहीं। शिंदे से तो दूर दूर तक हमारा कोई संबंध ही नहीं है। शिंदे जो तोड़फोड़ कर रहा है उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। ये बीजेपी का आधिकारिक बयान था। अभी क्या हो रहा है वहाँ? खोखा खोखा 50 खोखा, खोखा खोखा 50 खोखा। ये भारतीय खोखा पार्टी है। महाराष्ट्र में इन्होंने तोड़ के सरकार बनाया, कर्नाटक में तोड़ के सरकार बनाया, मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बनाया, गोवा में तोड़ के सरकार बनाया, अरुणाचल में तोड़ के सरकार बनाया, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तराखंड में तोड़ के सरकार बनाया। यही सबूत है कि दिल्ली में तोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और क्या प्रमाण चाहिए? और एक चीज ये बताइए मुझे आप, एक चीज और मुझे बताइए आप कि इनकी पार्टी के अंदर क्या काम करने का तरीका है? मुकुल राय पे छापे मारो, शारदा स्कैम कर दिया, नारदा स्कैम कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, घेराव करो, तोड़ फोड़ करो। मुकुल राय साथ में आओ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाओ बीजेपी के, पवित्र हो गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। शुभेंदु अधिकारी भ्रष्ट है, शारदा स्कैम। हमारी पार्टी में आओ, पवित्र बन जाओ, लीडर ऑफ द पार्टी बन जाओ। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वाटर घोटाला किया, बेईमान है। हमारी पार्टी में आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। सही पकड़े हैं। अजीत पवार चक्की पीसिंग, सिंचाई घोटाला। सुबह 6:30 बजे हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। ये लो जी, संजय सिंह ने इन गोदी एंकरों के मुंह पर ही तमाचा दे मारा। इनकी पार्टी और इनके नेताओं की पोल पट्टी इनके ही मुंह पर खोल कर रख दिया। सारे भ्रष्टाचारी जो भाजपा में भाग कर आए और सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उन्हें भी एक्सपोज करने का काम किया। तो ये गोदी एंकर्स की बोलती बंद हो गई। इस पर भाजपा से सवाल पूछने की हिम्मत इन गोदी एंकरों की तो नहीं है, नहीं तो धुतकार कर भगा देंगे, जैसे अमित शाह कर्नाटका चुनाव से पहले अंजना की क्लास लगा रहे थे कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी कितनी औकात है और ये पूरे देश को भी पता है, इसीलिए इन्हें गोदी एंकर कहा जाता है। संजय राठौड़ चरित्रहीन, इस्तीफा दो। इस्तीफा दे दिया, हमारे साथ शपथ ले लो, ईमानदार बन जाओ। मजा आया।